राजस्थान में कई हॉन्टेड जगह हैं जहां भूलकर भी कोई जाना चाहता नहीं है, लेकिन अपनी भूतिया कहानियों के लिए ये जगह काफी लोकप्रिय है। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कोटा के नयापुरा की, जहां अंग्रेजी की कब्रिस्तान यानी अंग्रेजों की कब्रिस्तान है, जहां दफन है मेजर से लेकर सैनिक तक। एमबीएस अस्पताल और नयापुरा की गलियों में भटकने वाले अंग्रेज अफसर की क्या कहानी है, क्यों आज भी लोग डर के साए में यहां पर जीने को मजबूर हैं, एक आइए आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं पहेली में। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब आजादी की पहली चिंगारी अंग्रेजी हुकूमत के सीने में धस चुकी थी। लेकिन राजस्थान के कोटा में इस क्रांति ने लिया था एक ऐसा रूप जिसकी दहशत आज भी जिंदा थी। 1857 भारत की आजादी की पहली क्रांति। कोटा में भी अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ। 60 साल बाद भी मेजर बर्टन की आत्मा इस तरह से भटक रही है कि वो कोटा के कई इलाकों में मेजर बर्टन जो है वो लोगों को नजर आता है, कटी हुई गर्दन के साथ में कोटा की सड़कों पर वो चलता हुआ नजर आता है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेजर बर्टन जो था उसको जो है उसको फांसी दी गई या उसका जो है कत्ल किया गया था, सर कलम उसका कर दिया गया था। और उसके बाद से लगातार कैसे कोटा में उसकी आत्मा जो है या उसकी रूह जो है वो भटकती है और वो कई लोगों को नज़र भी आती है। इस अनसुलझी पहेली में आज जो है इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि 63 साल बाद भी मेजर बर्टन की रूह कैसे भटक रही है और कैसे लोगों को किस हालत में वो नज़र आता है और क्यों लोग रात के वक्त दहशत खा जाते हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को कोटा के क्रांति वीरों ने मौत के घाट उतार दिया। बर्टन का सिर कलम किया गया और उसके धड़ को तोप से उड़ा दिया गया। कोटा शहर की अंधेरी रातों में आज भी करीब 169 साल बाद भी एक मेजर की जो है आत्मा या रूह भटकती है। वो सरकटा मेजर जब सड़कों पर निकलता है तो जिनको भी वो नजर आता है उनकी रूह कांप जाती है, दहशत में वो आ जाते हैं। क्या है ये पूरा किस्सा और क्यों मेजर का सर कलम किया गया और आज भी इतने सालों बाद भी किस इलाके में उसकी रूह भटकती है और क्या तलाशती है, हम जानने की भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ जाने माने इतिहासविद फिरोज अहमद साहब हैं। फिरोज साहब, ये क्या है मेजर बर्टन का? लोग कहते हैं कि उसका सर कलम हुआ था और उसकी रूह भटकती है, वो नजर आता है लोगों को। ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 1857 की क्रांति अंग्रेजों की तानाशाही, निरंकुशता के कारण हुई थी, जिसमें सैनिक भी शामिल थे भारत के और जनता भी आक्रोशित थी, वो भी शामिल थी। तो कोटा में ये क्रांति भारत के अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, हुई थी, ये 10 मई को प्रारंभ हो गई थी। यहाँ पर पहली लड़ाई थी ये आज़ादी की, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। तो इसकी चिनगारी और इसका प्रभाव कोटा रियासत पर भी पड़ा। यहाँ पर 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति शुरू हुई 1857 को। तो उसमें यहाँ की जो लोकल पलटनें थी देसी रियासत की, कोटा रियासत की, और एक अंग्रेजी फौज जो कोटा में छावनी में रहती थी, जिसको अंग्रेजी कॉन्टिजेंट कहा जाता था, और कोटा राज्य के राजा उसका खर्चा उठाया करते थे। उसके सभी सैनिक, उसमें बहुत सारे अधिकांश पठान थे, बाकी अन्य वर्ग के लोग भी थे। तो इन सब ने इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और क्रांति का बिगुल बजाया था। ऐसी घटना, मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था सन 9 के अंदर हाथ का, तो एडमिट रही थी एमबीएस हॉस्पिटल में और कॉटेज वार्ड में भर्ती थी। तो उसके साथ भी एक घटना घटी, वो आपको सुनाई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
नयापुरा का ये अंग्रेजों का कब्रिस्तान जहां दफन है कई अंग्रेज अफसर। इस कब्रिस्तान में कई अंग्रेजों की कब्रें हैं, लेकिन एक कब्र ऐसी है जिसे बिना सिर के दफनाया गया। वो कब्र है मेजर बर्टन की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी वजह से ये कब्रिस्तान कभी शांत नहीं रहा। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो यहाँ एक अलग तरह की बेचैनी, दहशत और तलाश की उत्सुकता डर के साए के बीच महसूस हुई। यहाँ आसपास अब मार्केट है जहाँ के लोग इस कब्रिस्तान में आते जाते रहते हैं। उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन दहशत और मेजर के इलाके में नजर आने की कहानियां इन्होंने भी खूब सुनी। नयापुरा के इस कब्रिस्तान में अब सन्नाटा है और सन्नाटे के साथ में वो तमाम कब्रें हैं जो उस वक्त यहाँ पर बनाई गई थी। ये ईसाई मिशनरी का कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे जो मारे गए थे उनकी कब्रें यहाँ पर बनाई हुई है और इसी के पास में एक मार्केट भी, मोटर मार्केट भी संचालित होता है। जो दुकानदार हैं वो अक्सर यहाँ पर इस जगह पर आ जाते हैं, दोपहर के वक्त में आराम कर लेते हैं। उनको यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कई बार कई लोग जो है कुछ बात इनको कहते हैं तो फिर इनको लगता है कि वाकई ऐसा है क्या। क्या बताते हैं लोग? आपको तो नहीं लगता कुछ ऐसा? नहीं, हम नहीं मिला। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी जिसका वर्क होता है तो उनको अगर दिखता हो तो मालूम नहीं। ये लोग कहते हैं कि वो कटी हुई गर्दन का वो दिखता है। आज तक तो नहीं देखा हमने, आज तक तो नहीं देखा। इतने साल हो गया मैं यहाँ चौकीदारी करता। जिनको वर्क होता है उनको नजर आता है। हाँ, जिनका वर्क होता है तो उनको नजर आ सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, डर भी नहीं लगता। यहाँ पे आते हैं लोग देखने के लिए। आते हैं ना, बाहर के लोग आते और मैडम संभालती इस कब्रिस्तान को उसी की देखभाल के अंदर चलता है। ये बेचारी काम कराती है दुनिया भर का, सफाई वफाई, पेड़ पौधे सब उन्होंने कटवा है, झाड़ू वाड़ू तो लगता रहता है। ये आप लोग आते रहते हो यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं, दुकानें हमारी कोई हमें तो कोई डर नहीं लगता है यहाँ। रात को 9 बजे 10 बजे बेझिझक आते हैं, 11-12 बजे तक तो हम नहीं देते ना। कोई डर नहीं है हमारे को। यहाँ खाना भी यहीं खा लेते हम तो। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन की हत्या का जिक्र ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है। लोक कथाओं में उसकी आत्मा से जुड़ी कहानियां दशकों से सुनी जाती रही हैं। जब इतिहास और लोक कथा एक दूसरे में घुल जाए तो डर जन्म लेता है। इसी डर और दहशत का दूसरा ठिकाना कोटा का MBS हॉस्पिटल है। कुछ साल पहले शमा परवेज MBS हॉस्पिटल में भर्ती थी, कॉटेज वार्ड में। रात के अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बेड के पीछे खड़ा है। अंग्रेज अफसर की ड्रेस और कटी हुई गर्दन, इतना ही नहीं, उस सिर कटे मेजर ने उसके रिश्तेदार की गर्दन भी पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से वो उसके चंगुल से छूट पाया। अगली सुबह डर के मारे उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली। ये सन 2009 की बात है, जब मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ। उस दौरान मैं MBS हॉस्पिटल में एडमिट हुई, कॉटेज वार्ड में। तो जब ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर आई तो गफलत में थी, कुछ थोड़ी बेहोशी में भी रहते हैं। तो नींद काफ़ी देर बाद आई मुझे, रात के 1-2 बजे। सोने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे सिराने किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, बात करने की। तो मैं चमक के मैंने पीछे देखा, बार बार मैं पीछे देख रही थी। इसी तरह से मैं सोने की कोशिश करूं, फिर आवाज़ें आए, फिर मैं पीछे देखूं। बेटे ने नीचे बिस्तर बिछाया हुआ था, उसने कहा मम्मी क्या हो रहा है? मैंने कहा डर लग रहा है। बस मैंने यही कहा उससे कि डर लग रहा है। तो कहने लगा कि चाची जान का बिस्तर आपके पास हटा लेता हूँ मैं। एक बेड और था एक्स्ट्रा, उसमें मेरी देवरानी सो रही थी, तो उनका बेड मेरे बेड के पास उसने अड़ा दिया। फिर देवरानी बोली कि शादाब तू भी ऊपर ही आ जा मम्मी के पास, आके यहाँ सो जा, जो मम्मी को डर नहीं लगेगा। वो भी मेरे पास पलंग पे आ गया। अब उसके बाद मुझे तो हिम्मत हो गई कि हाँ इधर बेटा सो रहा है, इधर देवरानी सो रही है। लेकिन देवरानी को उसने दबा लिया किसी आत्मा ने। वो इतना कस के दबाया कि वो चीखना चाह रही थी कि उसके बदन पे से वो हट नहीं रहा था।
तो उसने उसके हाथ पे जोर से काट के फिर चीख के चिल्ला के आवाज़ दी, शादाब शादाब। तो शादाब ने कहा क्या हुआ चाची जान, कि नहीं मम्मी सही कह रही थी। मुझे दबा लिया उसने, और मुझे दबा के उसने और बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। मैंने उसके हाथ पे काटा, जो मेरे दांतों में अभी तक दर्द हो रहा है। ऐसे करते करते वो दिन निकल गया, 5 बजे का टाइम हो गया, बातें करते रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं उनको कि मुझे क्या नज़र आया था, क्या दिखा था। अब सुबह जब मेरा भतीजा आया तो उसने मेरे बेटे ने कहा कि रात को तो मम्मी डर गई, और मम्मी डरी तो डरी, चची जान भी डर गई, उनको भी दबा दिया उसने। तो कहने लगा कि यहाँ तो इस गैलरी में तो सरकटा घूमता है, आम बात है ये तो। जब उसने सरकटे का नाम लिया ना, तब मैं एकदम चमकी, और चमक के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा वही तो दिखा था मुझे सरकटा। उसके मिलिट्री के कपड़ों में था वो, और सर कटा हुआ था उसका। वो बराबर मेरे सिराने खड़ा हुआ, फुसफुसा कैसे बात कर रहा था। तो मैं चमक के उठ रही थी बार बार। तो मैंने मेरे भतीजे से कहा, मैं कहा अब तो मैं एक दिन भी इस कमरे में यहाँ नहीं रहूँगी, इस हॉस्पिटल में नहीं रहूँगी। तो उसने जाके वहाँ के इंचार्ज से बात की, वो मुझे रिलीव किया। तो क्या दिख रहा था वो, क्या ड्रेस मिलिट्री की ड्रेस थी, वो सर कटा हुआ था, सर नहीं था उसका। आज भी यहाँ डर कायम। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची, यहाँ भर्ती मरीज के परिजन ने कहा मेरा दोस्त आया था, लेकिन एक ही रात में ऐसा क्या देखा कि अगले दिन वो गांव वापस चला गया। यहाँ के कर्मचारी कहते हैं हमने सिर कटा आदमी तो नहीं देखा, लेकिन डर यहाँ हर किसी ने महसूस किया है। कटी गर्दन वाला मेजर लोगों की नजरों में रात के अंधेरे में एमबीएस रोड और नयापुरा की गलियों में एक अंग्रेज अफसर दिखाई देता है बिना गर्दन। वो दोस्त अंदर सो रहा था, जो क्या हम बोलते हैं ना अंदर, जो उसको आवाजें गूंज रही थी कि यार मुझे तो डर लगा, इसलिए मैं भाग के आ गया। वापिस मैं बुलाना चाह रहा हूँ, मैंने यार तू आ जा, यार मुझे तो उधर डर लगता है। तो मैंने कहा यार ऐसी तो कोई बात नहीं है यार, मैं भी तो हूँ, 3-4 बंदे भी है यार, मुझे तो न जाने क्या हुआ वहाँ, डर सा मालूम ये हुआ थोड़ा रात का, तो भाग गया। कहा जाता है वो अपनी कटी हुई गर्दन को ढूंढ रहा है। सवाल अब भी जिंदा। 1857 की क्रांति ने देश को आजादी की राह दिखाई, लेकिन कोटा में शायद एक कहानी अधूरी रह गई। क्या मेजर की आत्मा आज भी भटक रही है? क्या ये सिर्फ डर है या इतिहास का साया? अगर आप भी कभी रात में नयापुरा या एमबीएस हॉस्पिटल रोड से गुजरे और अचानक ठंड महसूस हो, तो समझिए कोई अपनी गर्दन ढूंढ रहा है। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।